अच्छा, रीडिंग किसने लगाई थी स्ट्रेट लाइंस की? स्ट्रेट लाइन की रीडिंग किसने लगाई थी? मैंने कहा था जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 10th वाला जो पार्ट है वो पढ़ के आना, वो तो कंप्लीट आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, फिर सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर। हैं? पढ़ाया तो था ही। मैंने बोला यहां तक रीडिंग लगा के आ जाना। नहीं किया था? अच्छा, 10th वाले में क्या क्या था? एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना ही हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? दो पॉइंट्स, एक पी पॉइंट x1 y1, क्यू पॉइंट x2 y2। पी से क्यू तक की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। सेक्शन फॉर्मूला, दो पॉइंट है पी और क्यू, इनको एक आर पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं m/n की रेशियो में। इंटरनल में तो क्या बनेगा? क्या आएगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। यही होता है ना? ये इस तरफ मल्टीप्लाई, ये इस तरफ मल्टीप्लाई। एक्सटर्नल में क्या जाएगा? m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 n y1 अपॉन m माइनस n। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला, या फिर एक और कौन सा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट, या फिर 3 पॉइंट है, तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करो और क्या कर दो? हीरोन्स फॉर्मूला। यही था सिर्फ 10th में, इतना ही था ना 10th क्लास में। लिख लिया? लिखो जल्दी।
सेम है, इसको सॉल्व करोगे यही बनेगा। डिटर्मिनेंट को है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और वो किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल, और इस पे क्या लगाया, मोड लगाया, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। कि नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें क्या है 3/3 लिखा है ना, और उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। और सिर्फ अगर अरेंजमेंट करके लिखा हो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ये वाला और ये वाला सेम है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर ये नेगेटिव भी आएगा तो भी वापस पॉजिटिव, एक्सपेंड ऐसे ही होगा सेम। नहीं, बाकी में भी होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बनती है उससे। मिटा दो। उसके बाद सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियम्स। इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एक्स सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेंगे, डायग्राम बना देता हूँ इधर। ये एक ट्रायंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये तो क्या बन जाएगा, इन सेंटर, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। इसको आगे एक्सटेंड किया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल है इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो कैसे बनेगा, ये वाला, इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सॉरी, क्या बोला जाएगा, एक्स सेंटर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स सेंटर। इन सेंटर की प्रॉपर्टी है, इसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल बनाऊंगा किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके, तो वो क्या करेगा, तीनों साइड्स को टच करेगा। या फिर एक ऐसा सर्कल जो क्या हो, ट्रायंगल के अंदर हो, इंस्क्राइब किया, उसके सेंटर को क्या बोला जाएगा, इन सेंटर। एक्स सेंटर क्या होगा, एक्सटेंडेड साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। ये लाइन एक्सटेंड की है, ये साइड भी एक्सटेंड की है, इसको तो एक्सटर्नली, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं है ना, बाहर है, तो एक्स सेंटर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक इस तरफ बन गया, इसको इधर एक्सटेंड करूंगा, एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, हर एक साइड के साथ में एक एक्स सेंटर बनेगा। क्लियर है।
नेक्स्ट सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि हर एक साइड का मिड पॉइंट लेंगे और उस पर क्या ड्रॉ कर देंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए, सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? फॉर्मूले सेंटर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3। इन सेंटर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है? a y1 b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। a का मतलब क्या है? a वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड। x सेंटर क्या होगा? अगर a के सामने वाली साइड से बनाना है तो a को नेगेटिव कर देना है। अगर इस तरफ x सेंटर बनेगा, ये a वर्टेक्स है, तो a लेंथ स्मॉल a क्या बन जाएगी? माइनस a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। b वर्टेक्स के ऑपोजिट कैलकुलेट करना होगा तो b को नेगेटिव कर दो। ठीक है, ये नहीं कि इसमें b को नेगेटिव कर दिया, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इन सेंटर वाले फॉर्मूले में ही जिस साइड के साथ में कैलकुलेट करना है उसको नेगेटिव कर देना। a के सामने क्या आएगा? a, तो a को नेगेटिव। b के ऑपोजिट क्या आएगी? स्मॉल b, तो b के साथ वाले में b नेगेटिव, c वाले में c को नेगेटिव, तो तीनों एक्सेस सेंटर कैलकुलेट हो जाएंगे। इन सेंटर ये लिखा, a को नेगेटिव क्या है? b को नेगेटिव करेंगे एक और c को नेगेटिव करेंगे तो तीनों एक्सेस सेंटर कैलकुलेट हो जाएंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन होता कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर होगा? जो तीनों वर्टिसेस से पास हो। एक सर्कल के अंदर वो ट्रायंगल क्या आना चाहिए? इंस्क्राइब होना चाहिए। उसके सेंटर को क्या बोला जाएगा? सर्कम सेंटर। इसका मतलब अगर ये सर्कल है तो ट्रायंगल कुछ कैसा भी हो सकता है इसके अंदर, इसके सेंटर को क्या बोला जाएगा? सर्कम सेंटर। क्या ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा? तो बस ना इक्वेशंस बना देंगे। क्या? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। एक इक्वेशन ओ ए ओ बी से बनेगी, एक ओ बी और ओ सी को इक्वल करेंगे तब, और एक ओ ए और ओ सी को इक्वल करेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करेंगे? एक्स और वाई।
वेरिएबल कितने होंगे? 2। इक्वेशन कितनी है? 3। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, 3 है तो आराम से हो जाएगा। किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। O is the circumcenter. नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओ एन जी सी। क्या था? ओ एन जी और सी। ओ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्थो सेंटर को। ओ इज ऑर्थो सेंटर। एन का कोई मतलब नहीं है, जी सेंटर, सी सर्कम सेंटर। अच्छा, सेंट्रोड से कितने लेटर्स हैं दोनों तरफ? लेफ्ट साइड में कितने? 2। राइट साइड में 1। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंट्रोइड को, सॉरी सरकम सेंटर को सेंट्रोइड क्या करते हैं? 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या कर दो? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? जहां पर राइट एंगल वाला जो पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल में, वही क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। क्योंकि दो साइड आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है राइट एंगल का? या तो अगर इसको परपेंडिकुलर मानो, राइट एंगल ट्रायंगल बना कैसा होगा? ऐसा। इसके लिए ये ऑल्टीट्यूड और इसके लिए ये ऑल्टीट्यूड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? ये वाला। तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल होगा वही क्या होगा उसका? ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। अरे प्रॉपर्टी नहीं है सर्कल की, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो इसका मतलब ये क्या है? डायमीटर। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस चीज से? तो ना, नहीं बनेगा। सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा कहां पर होंगे? सर्कल के, सॉरी ट्रायंगल के अंदर, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से? एक सेंट्रोइड और एक इन सेंटर। ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, अगर ट्रायंगल सर्कल अंदर इंस्क्राइब किया, इसका मतलब उसका सेंटर भी अंदर ही होगा। और सेंट्रोइड क्या है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चेक कर लो, दो साइड कोई भी साइड लेके देख लो, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर तो वैसे ही बाहर होता है, ठीक है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होंगे? आउटसाइड भी हो सकते हैं और इनसाइड भी हो सकते हैं। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तब तो इनसाइड, और ऑब्ट्यूज होगा तो आउटसाइड। सर्कम सेंटर, रिपीट करूं, एक सर्कल बनाओ जो क्या हो? तीनों वर्टिसेस से पास हो, उसके सेंटर को बोला जाएगा सर्कम सेंटर। और उस सेंटर की तीनों वर्टिसेस से क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। क्यों? रेडियस बनेगी ना, तो रेडियस सारी आपस में इक्वल। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। लेकिन रूट आएगा इसलिए मैंने साथ में स्क्वायर करके लिख दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। रूट हट गया। मिस्टर नकुल, क्लियर है? सरकम सेंटर आउटसाइड कैसे हो सकता है? डायग्राम बना के बता दो। ओके, ये मिटा दो।
ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, पहले सर्कल बना लो, उसके बाद ट्रायंगल बना दो, उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि सर्कल ये इसका सेंटर, आउटसाइड है ट्रायंगल से। कौन पूछ रहा था? संचित। सर्कम सेंटर है, हर वर्टेक्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब अगर ये वाली लाइन यहां पर होती तब तो एंगल कितना होता, 90। इससे नीचे जाएगा तब एक्यूट एंगल, सेंटर अंदर आ जाएगा, और इससे इस तरफ आ रहा है तो ये एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट, लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस बताया था, क्या चीज होती है लोकस? पाथ, पाथ ही होगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का लोकस बताना। कैसे करोगे? जैसे दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट दिया है Q, कोऑर्डिनेट्स दिए 2,3 और ये दिया 5,6। ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट O such that OP is equal to OQ, कि O ऐसा पॉइंट बताना है जो क्या हो, P से और Q से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, है मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। वेरी गुड। और O से P, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही है, O से P ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, तो क्या इस पे कोई भी पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है? तो एक पॉइंट तो नहीं आएगा O, क्या रहा है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये क्या है, उस पॉइंट का पाथ है, इसी को बोल दिया जाएगा लोकस ऑफ ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन ही है नहीं, लाइन की इक्वेशन है। लोकस मतलब जो भी कंडीशन दी है आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, वेरिएबल मान के उस पॉइंट को, x कोमा वाई, एच कोमा के, ए कोमा बी, कोई भी पॉइंट मानो, जो दिया है एज इट इज पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक ए पॉइंट दिया है 2,3, O is a point at a distance of 5 units. Find the locus of point O. लोकस मिड पॉइंट होता है दो पॉइंट्स का, नहीं बालक, कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट होंगे, हाँ जी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना इस पे, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। लोकस मतलब पाथ, क्रिस, लोकस मतलब पाथ कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी हमेशा क्या हो, इससे और इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस रहे बस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस। नेक्स्ट वाले में क्या दिया, एक फिक्स पॉइंट है और उससे एक ऐसा पॉइंट है डिस्टेंस पे जो हमेशा क्या रहे, फिक्स डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेता हूँ 2,3, ये 5 यूनिट पे एक पॉइंट है O, ये रोटेट होता रहेगा तब भी क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगी। तो इसका मतलब इस O पॉइंट का पाथ क्या होगा, ऐसे सर्कल, आपको डिस्टेंस लगा देंगे सीधी सीधी, क्या ओ ए इज इक्वल टू 5। ओ को क्या मानेंगे, एक्स कोमा वाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 5 के इक्वल, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया।
लोकस मतलब पाथ, कंडीशन लगानी है आपको जो भी दी है। यहाँ पर क्या बोला है कि ओ की ए से डिस्टेंस दी है 5 यूनिट्स। लोकस का मतलब समझ आ गया, वो कैसा भी हो सकता है। सर्कल बन सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है, बाकी और भी है, कॉनिक वाला पार्ट होगा बाकी तब भी बताएंगे। हाइपरबोला सोल्व कर दो इसको, इसको क्या सोल्व करना है, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, ये वाला तो हो जाएगा ना, ओपी इज इक्वल टू बस। क्लियर है? लोकस है ना सिलेबस में, नहीं है? मिटा दो। फर्स्ट इक्वेशन में हम इक्वेशन निकालनी नहीं पाती, निकालनी थी, सॉल्व करना था। ओ से पी, ओ से क्यू, ओ के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई लो, सीधा सीधा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर का होल रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर का होल रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ आएगा, कैंसिल आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कोई भी दो पॉइंट दिए होंगे, हमेशा एक लाइन बनेगी। जैसे एक पॉइंट ये पी दिया है, एक क्यू दिया, इनको ज्वाइन करूंगा क्या बनेगी, एक लाइन एक्सटेंड की है, हमेशा बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन से पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन। कि सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होती है, लाइन कितनी इंक्लाइंड है, ये बोलते हैं ना, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इंक्लाइंड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि इस एक्सिस से ये कितनी इंक्लाइंड है। और स्लोप क्या बोला जाएगा, इंक्लाइंड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो क्या गया एंगल, टेन थीटा को बोला जाएगा स्लोप। रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, टेन। क्या होगा, थीटा तो क्या है, इंक्लाइंड है कितना, और उसका टेन थीटा लूंगा तो क्या बोला जाएगा इसकी, स्लोप। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल कितना होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्या बोलते हैं इनको, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, इसके पैरेलल अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल कितना होगा, 90। अच्छा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूँ x1 y1,
क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अच्छा, कोई मेरे को tan थीटा कैलकुलेट करके बता सकता है? इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है? x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है x2। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? यह आ जाएगा x1। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आ गई x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 ये बनेगा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हैं उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। उस लाइन की स्लोप कितनी होगी? ये वाला। क्लियर है? अच्छा, सिर्फ दो पॉइंट दिए तब तो क्या बनेगा? लाइन तो बन जाएगी, लेकिन लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक वेरिएबल पॉइंट और लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल पॉइंट और ले लो। जैसे मान लो कहीं भी है, यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर होगा वो भी क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। कहीं भी एक पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, कहीं पर भी, लेकिन होगा कहाँ पर? इसी लाइन में। अगर वेरिएबल पॉइंट लूंगा तब भी क्या आएगी? स्लोप सेम ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या सेम होगी? सेम होगी। तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर दूं, जैसे मान लो कि x2 y2 नहीं हो, सिर्फ x1 y1 और x और y हो, तब भी स्लोप सेम होगा। क्या आएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप सेम रहेगी। वेरिएबल पॉइंट हो जाए, स्लोप तो क्या रहेगी? सेम। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। तो ये जो डिवाइड में ये इस तरफ आ जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और साथ में क्या आएगा? x माइनस x1। ये लाइन को रिप्रेजेंट कर जाएगा कैसे? x और y क्या है? वेरिएबल। तो हर एक पॉइंट, वही लोकस वाली बात, x और y क्या है? एक मूविंग पॉइंट है, उसका पाथ किससे डिसाइड होगा? x और y की वैल्यू से। जैसे जैसे चेंज होगा इसी लाइन पे रहेगा। तो ये क्या बन गया इसका? पाथ। अच्छा, इसमें अपन ने यूज क्या किया? दो पॉइंट P और Q, तो इसको क्या बोला जाता है? 2.4। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 2.4। याद रखना ही सारे फॉर्मूले। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसको डिफरेंट भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी y2 लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? x2। ठीक है, लेकिन ये लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो आप इसी तरीके से याद मिटा दो। कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। इस लाइन का पहले से दिया है कि स्लोप tan थीटा कितना है? m है, ये गिवन है।
या तो थीटा गिवन होगा या एम की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट। कौन सा? वाई इंटरसेप्ट। और इसको एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया है कि ये डिस्टेंस जो है वो सी डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,c। और स्लोप दी है m। अभी जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, साथ में क्या लिखा था? स्लोप लिखी थी, तो स्लोप को तो मैं m ही लिख देता हूँ, x माइनस एक्स वन। ये लाइन क्या इस पॉइंट से पास होगी? हाँ, अरे ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी, तो पास करवा दो, क्या आएगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जीरो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, गिवन क्या क्या था अपने को? या तो थीटा गिवन था, तब एम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक क्या दिया था साथ में? वाई इंटरसेप्ट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कौन सा है? स्लोप इंटरसेप्ट। अगर कहीं पे सिर्फ ये मेंशन किया है कि इंटरसेप्ट है, तो कौन सा इंटरसेप्ट कंसीडर करना है? वाई इंटरसेप्ट। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतना है, तब तो एक्स इंटरसेप्ट होगा। अगर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, इट मींस वाई इंटरसेप्ट। एक स्लोप दी है, एक क्या दिया? इंटरसेप्ट दी। और इससे ऊपर ये लिखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट और साथ में स्लोप। पॉइंट स्लोप हो, ये क्या आ गई? स्लोप इंटरसेप्ट हो। एक कौन सी आ गई? 2 पॉइंट फॉर्म। तीन क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? मिटा दूं? आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, डेरिवेशन की याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। बस ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज गिवन है तो कौन सा यूज करना। अच्छा, ये डिस्टेंस दी है ए, ये डिस्टेंस दी है बी। अच्छा, ए क्या चीज कहलाएगी? एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। इस बार पॉइंट नहीं दिए ना, पॉइंट खुद से बना लेंगे। ये क्या जाएगा? ए कोमा जीरो। ये क्या जाएगा? 0,b। 2.4 में अप्लाई करना क्या आएगा? वाई, वाई माइनस बी इज इक्वल टू, तो 0 माइनस बी अपन ए माइनस जीरो और एक्स माइनस सी। सही है? क्या हो गया? गलत लिख दिया? ये क्या आएगा? ए इस तरफ मल्टीप्लाई क्या आएगा? ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। इसको इस तरफ डिवाइड में लेके आऊंगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो बी कैंसिल। पहले लिख ही देता हूँ, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। ए कैंसिल और यहाँ पर बी कैंसिल।
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप तो है ही नहीं इसमें, इंटरसेप्ट को। ये सिर्फ इंटरसेप्ट दिए, कौन कौन से? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोला जाता है? लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई भी चीज ड्रॉ की है उसको बोला क्या जाता है? अरे परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे ना, वैसे उसका मीनिंग क्या, मतलब नाम क्या रख, उसको बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल ही बोलते हैं ना, फिजिक्स तो पढ़ चुके हो, नॉर्मल ही बोलते हैं ना। ये लिख लिया। अच्छा, ये दी है लाइन और ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल। इसकी लेंथ दी है पी और ये नॉर्मल एंगल बना रहा है अल्फा। कोई मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताएगा? पी कोस अल्फा या सेक अल्फा? सोच के बता। ये पी डिस्टेंस है, ये अल्फा एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताएं। हाँ, हाइपोटेनस। चलो इस डिस्टेंस को मैं एक बार ऐसे बोल देता हूँ, ये एक्स है। क्या बनेगा? P अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा। एक्स इज इक्वल टू P अपॉन कोस अल्फा। तो P सेक अल्फा बना, या फिर ऐसे लिख देता हूँ P अपॉन कोस अल्फा कोमा 0। ये क्या आ गया? ये वाला पॉइंट, ये बनेगा पॉइंट। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सही पॉइंट कैलकुलेट किया। अच्छा, ये 90 है, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ये और ये कितना है? तो ये वाला एंगल, हाँ, ये अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा। इस छोटे वाले ट्रायंगल को, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना जाएगा? अल्फा। अब पी डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली, अल्फा एंगल के सामने। इस डिस्टेंस को y मानो तो क्या आएगा? पी अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा। y किसके इक्वल आ जाएगा? पी अपॉन साइन अल्फा। इसके कोऑर्डिनेट्स 0, पी साइन अल्फा। सही है। अच्छा, अभी अभी ये है क्या? y इंटरसेप्ट, और ये x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में वैल्यूज पुट करना क्या है? x अपॉन पी
कोस अल्फा कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अच्छा पी क्या चीज थी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल था ना, इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में दिया क्या क्या होगा, नॉर्मल का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और नॉर्मल की लेंथ। मिटा दो। एक पॉइंट दिया x1 कोमा वाई, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x कोमा वाई, तो मैं बोल देता हूँ कि ये डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। ये r डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r cos थीटा, और ये वाली r sin थीटा। अच्छा अगर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, x1 माइनस एक्स या x माइनस x1, ये बनेगा ना भाई, x कोऑर्डिनेट इधर चला जाएगा तो x माइनस x1 आ जाएगी। इसी अकॉर्डिंग लिख लेते हैं x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू r sin थीटा, x1 माइनस एक्स अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी आएगी, y1 माइनस वाई, सॉरी cos थीटा। y1 माइनस वाई कितना आएगा, r sin थीटा, y1 माइनस वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल, x1 माइनस एक्स अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस वाई अपॉन साइन थीटा। ये तो क्या आ गई इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखी जाएगी, x माइनस एक्स1 अपॉन कोस थीटा प्लस वाई माइनस सॉरी इक्वल y माइनस वाई1 अपॉन साइन थीटा, किसके इक्वल आएगा, उस r डिस्टेंस के, ठीक है। अच्छा अपने वेरिएबल पॉइंट्स लिए क्या है, x1 y1 तो दिए हुए, x और y लिया ना, तो x किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 माइनस
आर साइन थीटा। आर और थीटा क्या चीज है? पैरामीटर। थीटा एंगल जैसे ही चेंज होगा, अगर लेंथ सेम है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होगा। तो आर और थीटा तो क्या हुए? थीटा है एक्चुअल में पैरामीटर, आर तो क्या है? डिस्टेंस है। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। इनमें से इसमें माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस कॉमन लिया, कैंसिल हो जाएगा, सेम वापस ये बन जाएगा। और आर डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो नहीं सकती। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों पॉइंट से इस तरफ वाला आ रहा है या फिर इस तरफ वाला, क्योंकि दोनों तरफ हो सकता है ना पॉइंट आर डिस्टेंस पे। अगर ये पॉइंट आर इस तरफ होगा तब क्या होगा? तभी तो एंगल सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो आर एक बार पॉजिटिव लेंगे तब उससे दूसरी तरफ, और नेगेटिव लेंगे तो नीचे की तरफ। सर इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक थी, वो भी करा दो। क्या करना है शॉर्ट ट्रिक का? डेरिवेशन करवाइए ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या शिफ्टिंग ऑफ ए पॉइंट, उससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। वो बाद में करवाऊंगा। शिफ्टिंग ऑफ ए पॉइंट विदाउट चेंजिंग एक्सेस, रोटेशन वाले वो बात की करते हैं, वो तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। ये कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये तो स्लोप आ गई ना सीधी सीधी। साइन थीटा इधर, ये स्लोप है। हाँ वही है सेम। इन दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा आ जाएगा। आर कैलकुलेट करना तो क्या करना है? इस फॉर्मेट को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो सबसे आसान मेथड यही लगेगा, और सबसे जल्दी क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। टर्म टू कब शुरू करना है? बस ये वाला है, इसके बाद लिमिट है एक, और उसके बाद सीक्वेंशियल सीरीज, उसके बाद टर्म टू। क्या हो गया? नहीं करवाया सीक्वेंशियल सीरीज? स्टेट्स का रिवीजन उसका तो खुद से भी कर सकते हो, जो डाउट से पूछ लो। ये टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो तो उसकी इक्वेशंस कैसे चेंज करेंगे उनको, ठीक है। ये वाला यूज वैसे तो नहीं पूछेगा कि एक पॉइंट दिया है, एंगल दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। इसका यूज होगा जब दो लाइनों की इक्वेशन दी होगी, ठीक है, कुछ कंडीशन देगा साथ में, उसके साथ सॉल्यूशन बनाना है। बाकी जितने फॉर्मेट हैं वो अकॉर्डिंगली पूछ सकता है कि ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और नॉर्मल का एंगल इतना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी करनी है, वो तो स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। हाँ? इसके अंदर और कौन सा पार्ट रह गया? चलो अब एक जनरल इक्वेशन को चेंज करते हैं। जनरल इक्वेशन कौन सी होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, पॉइंट स्लो फॉर्म में अगर इसको चेंज करना हो तो क्या करना है? y इज इक्वल टू, चेंज करना है ना इसको, करो चेंज, क्या आएगा? बी वाई इज इक्वल टू
माइनस ए एक्स और माइनस का सी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी क्या चीज है? स्लोप। माइनस सी अपॉन बी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर कभी इंटरसेप्ट पूछा जाए कि इसका कौन सा पार्ट इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट पूछना तो क्या करता हूँ, वाई को जीरो कर दो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो y की वैल्यू जीरो पुट करो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। x की वैल्यू जीरो पुट करो तो क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट। ये कौन से फॉर्मेट में लिखी है अभी इक्वेशन? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट ही। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी। माइनस सी इस तरफ डिवाइड में आएगा तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। माइनस सी अपॉन बी इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर भी वही सेम ही। एक्स इंटरसेप्ट क्या जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गई, और कोई चीज कैलकुलेट ही नहीं करनी। तो जनरल लिखिए तो उसको चेंज करके डायरेक्ट ये चीजें कैलकुलेट करिए, और अगर वहां से नहीं कर सकते तो वाई को जीरो पुट करो। ये इस तरफ आएगा प्लस का, ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल, ए डिवाइड में चला जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें अभी की थी, कौन कौन सी, सेंट्रोइड कैलकुलेट करना। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, सीधे कोऑर्डिनेट दिए हैं सॉल्व कर लो, अदरवाइज लाइन की इक्वेशंस दी हो किसी ट्राइंगल की, तीनों साइड्स की इक्वेशन हो सकती है, लाइनें बनी है तो। ठीक है, सेंट्रोइड पूछा हो, क्या करेंगे, वर्टिसेस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑर्थो सेंटर वाला जो था वो क्या होगा, इससे ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। अगर वर्टिसेस भी दिए हैं तो करना क्या है, इक्वेशंस बनाओ लाइंस की, उसके बाद सॉल्व करो। वो उस टाइम बताऊंगा जब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ जाएगी कि एक लाइन के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ एक बार, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना हुआ है, तीनों वर्टेक्सेस दिए हैं, इन दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली और इसके परपेंडिकुलर ये भी इक्वेशन बना सकता हूँ, एक लाइन और ये दूसरी। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, पॉइंट। कौन सा, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए ना, क्या आएगा, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ये लाइन दी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, ये लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो सकती है। सेम दूसरे से भी बना सकता हूँ, दोनों को सॉल्व कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कम सेंटर, वो भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है। एंगल बाइसेक्टर वाला, दो लाइनों की इक्वेशन, उनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाओ, दूसरे में भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन सॉल्व कर लो। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर। ठीक है, तो लाइनें बना के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर वर्टिसेस कैलकुलेट करके वापस डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर वापस कैलकुलेट सॉल्व कर लो।
जो भी आसान लगे तरीका। थ्योरी वाला पार्ट 50% हो गया, इस पे बेस्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस, फिर बाकी का पार्ट। क्या और करवाना भी? हाँ, आधा चैप्टर तो हो ही गया है। किसी को कोई डाउट किसी भी टॉपिक में, सब टॉपिक में कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, होगी। कब है टेस्ट? संडे भी दूर है। सिर्फ विथ इक्वेशन ऑफ लाइन वाला करा देना क्वेश्चन, सर्कम सेंटर सेंटर पीटीसी। ओके ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव a nice day, all the best for the next class.